अरे भाई आप प्रोफेसर हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूँ। पीआईबी का नाम लेकर निकलना चाह रहे हैं आप। नाक की लड़ाई राजनेता करते हैं पत्रकार। मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला हूँ। मैं हूँ यासर मलिक। और अब कितनी है? अब 4.11 के आसपास। कहाँ से आंकड़ा कहाँ से लाए? 12 साल की बात ना करूं, 1950 से बात करूं, है ना जी। मैं इस 12 साल के आंकड़े में मैं चुनौती देता हूं आपको। गलत, झूठा आंकड़ा। सर ये पीआईबी का है। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल YS3 न्यूज। काम हो रहा है, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 80 जगह गड्ढे हो गए उस एक्सप्रेसवे में। संदीप चौधरी और बीजेपी के प्रवक्ता महेश वर्मा के बीच में हुई तीखी बहस। आप लोग देखेंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता किस तरीके से झूठे आंकड़े इस डिबेट के अंदर रख रहे थे, झूठे आंकड़े पेश कर रहे थे, चाहे वो बेरोजगारी दर का हो, चाहे वो मतलब युवाओं को जॉब्स वगैरह देने का हो, या फिर चाहे फिर वो स्किल इंडिया के आंकड़े हो, या फिर जो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी उसके आंकड़े हो। सारे आंकड़े झूठे रखे गए थे इस डिबेट के अंदर, जिसपे संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता की कैसी कलई खोलकर रख दी, कैसे उनको एक्सपोज कर दिया। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता कैसे मुंह छुपाकर भागने की कोशिश करने लगे और संदीप चौधरी के ऊपर इल्जाम लगाने लगे, संदीप चौधरी के ऊपर मतलब इस तरीके से बातें करने लगे जैसे कि संदीप चौधरी ने कोई इनके आंकड़ों को झूठा साबित करके कोई अपराध कर दिया हो। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए, आपको पता चलेगा कि डिबेट के अंदर किस तरीके से झूठे आंकड़े रखे जाते हैं, लेकिन कोई भी अगर ईमानदार एंकर होता है तो उसके सामने ये कैसे एक्सपोज होते हैं और इनका पर्दाफाश होता है। इस डिबेट में ऐसा ही हुआ है। कल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर जो मतलब युवाओं को याद किया, उसके बारे में ये डिबेट चल रही थी और एक एक जानकारी सटीक दी गई है। इस बात से खुश हूं कि चलिए 79 साल बाद ही सही युवा की याद आई, देर आयत दुरुस्त आयत। युवा अब सेंटर स्टेज पर तो आ गया। देखिए इस देश की युवा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी से ही कुछ अपेक्षा रख सकते हैं। बाकी तो आप याद करिए कि किस प्रकार से 2014 में जो बेरोजगारी दर थी वो 8%, आज वो बेरोजगारी दर 4%। अच्छा, कितनी थी 2014 में बेरोजगारी दर? 7.71। अच्छा, और अब कितनी है? अब 4.11 के आसपास। कहां से आंकड़ा कहां से लाए? सर आंकड़ा जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। हाँ बताइए ना, सोर्स पूछ रहा हूँ। ना रहे क्योंकि हमेशा हमारे और आपके बीच में यही सब चीजों को लेकर जो है सोर्स बता दो ना, आप कहानी बताने लगे। सोर्स बता दो, कहां से आप कोट कर रहे हैं? मैं बिल्कुल वही चीज बता रहा हूँ आपको, जो पीआईबी का जो रिलीज है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं, पीआईबी का भी तो कोई सोर्स होगा ना। पीआईबी मंत्रालय के हवाले से, इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, जो किसी मंत्रालय के हवाले से, किसी मंत्रालय के हवाले से मंत्रालय है, उसी का सोर्स है। ईपीएफ का आंकड़ा होगा, कोई आंकड़ा तो होगा ना। और ये तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का है। एक मिनट ये कह रहा हूं कि एक मिनट। अरे प्रोफेसर साहब, अरे भाई आप प्रोफेसर हैं, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मैं भी हूं। पीआईबी का नाम लेकर निकलना चाह रहे हैं आप। 94% हमारी अर्थव्यवस्था 94% अनऑर्गेनाइज सेक्टर की है, उसका आंकड़ा है इसमें शामिल। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, कि जो रोजगार का जिस प्रकार से सृजन हुआ और जिस तरह के आंकड़े हैं, अगर उनको सामने रखकर हम बात करें तो आप आजादी से लेकर और 2014 तक की जो सरकार थी उनका कहीं डाटा उठाइए, अपने दर्शकों के आगे रखिए। और जो ये 12 साल की बात ना करूं, 1950 से बात करूं, है ना जी। मैं इस 12 साल के आंकड़े में मैं चुनौती देता हूं आपको कि अगर वो आंकड़े उन आंकड़ों से कहीं ज्यादा है, उनसे कहीं ज्यादा काम हुआ रोजगार के लिए। आज भी ईपीएफओ का जो पर मंथ 14 से लेके 21 लाख तक इनरोलमेंट हो रहा है, वो रोजगार सरकार सीधा आंकड़े। एक मिनट, मुझे एक चीज बता दीजिए, मैं भी चुनौती दे रहा हूं। सरकार सीधे आंकड़े इतने सालों से ये क्यों नहीं बता रही कितने रोजगार सृजित हुए हैं? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था हर साल, 12 साल हो गए, 24 करोड़ में से कितने रोजगार दिए गए? ये आंकड़ा कब, कहां, किसने दिया? ये मैं चुनौती दे रहा हूं आपको। अगर आप सुनना पसंद करेंगे बिल्कुल सुनना, बिल्कुल बताइए। स्किल इंडिया से 10 वर्षों में इस मिशन के तहत 6 करोड़ जो है
6 करोड़ से अधिक भारतीयों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित करके रोजगार मुहैया कराने का काम गलत, किया है। झूठा आंकड़ा, मैं गलत फिर से कह झूठा रहा हूं। आंकड़ा। सर ये पीआईबी का है, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। मैं आपको आंकड़ा बता चुका हूं। कुल मिलाकर एक, सुन लीजिए, एक पूरा आंकड़ा बता देता हूं। 1,77,91,883 लोग एनरोल हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट इसे ही कहते हैं ना। उसमें से ट्रेनिंग दी गई 1,65,53,977 को। उनकी असेसमेंट हुई 1,44,82,562 की। सर्टिफाई यानी कि उनको सर्टिफिकेट दिया गया कि इनका कौशल प्रशिक्षण हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गई। 1,29,78,143 नौकरी मिली 23,83,000 को, 13% को। अब आप बताइए, जो आप मेरे से कह रहे थे कि भाई जो आपने आंकड़े दिए बेरोजगारी दर के, वो मैं, अगर आप कहिए तो प्रेस रिलीज है मेरे सामने, प्रेस मैं रिलीज उसको पढ़ के मैं आपको ये बता- कह रहा हूं कितने लोगों को रोजगार दिया गया। ये तो बेरोजगारी दर आपने बता दी। चलिए, देखिए, मैं मैं बेरोजगारी कह रहा दर हूं की कितने लोगों को 24 करोड़ लोगों को रोजगार पहले देना तो था। आप- पहले कितने तो को दिया बता दीजिए, सिंपल। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस चीज को एक्सेप्ट करें ना कि भाई 8% जो बेरोजगारी दर थी वो 4% होगी, 4% से आ गया। तो आप अटकी हुई, आपकी सुई 94% हमारी। नहीं, हम 94, हम अटकी नहीं। जो ओवरऑल जो सिनारियो समझ में आ रहा है, जो हमारे Overall बच्चों को scenario। कहीं उसका और फायदा मिलना चाहिए। भी बस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम लेकर किस मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए वो नहीं बता रहे आप। सर वही आपको बता रहा किस हूँ ना। मंत्रालय के हैं, किस आधार पर? हाँ, उसके कोई वो आधार को कोई उसमें खाता जो और दिया गया है। बताएंगे। हाँ नहीं, उसका आधार भी उन्होंने बताया है कि वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, जी। उसका कारण क्या है। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आप बोल के नहीं, आप नहीं, गलत कहाँ आपका बोलते हैं आप? रिसर्च टीम भी दे सकता है। लेकिन लेकिन अब गलत सवाल कहाँ ये बोलते है, हैं? 1 लाख करोड़ का फंड बनेगा, जैसे कि 1 करोड़ युवाओं को 500 बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप मिलने वाली थी। अब उसका भी आंकड़ा बता दीजिए। वैसे मैं बता चुका हूं, मिल गई हर साल 20 लाख लोगों को इंटर्नशिप मिल रही है। नहीं, जो अगर मुझे ये बता दीजिए उसमें जितना हर साल तय हुआ उसको हमने अचीव किया है। अचीव किया। राउंड 3 में 10,195, राउंड 2 में 2,689, राउंड 1 में 3,730, 15,000 प्लेसमेंट हुई। 20 लाख होनी थी एक साल में। सरकार कोई कोताही करी या किसी तरह के सरकार की नाकामी की वजह से वो अचीव नहीं हो पाया, ये सवाल है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसके ऊपर सवाल उठाते समझ खड़गे नहीं जी, आता। अरे खड़गे जी को थोड़ा देश की कमान दी है, आपको दी है सर कमान। सवाल आपसे पूछेंगे ना पहले, खड़गे जी से भी पूछ लेंगे। वो तो विपक्ष में बैठे हैं। लेकिन इनके मुंह पे मौन क्यों पसर जाता है? ये जब पार्लियामेंट में जाते हैं, जब ये मुद्दे बेरोजगारी का या युवाओं से जुड़ा होता अच्छा, है, इनको उठाने चाहिए तब पूरे आप जानकारी देंगे, तब आंकड़े देंगे। आपको नहीं, आपको समझ में आता है, आप कहीं लेकर इस मुद्दों को लेकर कहीं आप अपने दर्शकों के आगे रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये देश के नागरिकों के आगे इनको रखने में नहीं, दिक्कत अब क्या है? आप रख रहे हैं, मैं तो देखिए स्वागत कर। अरे प्रोफेसर साहब सुनिए प्रोफेसर, अरे कौन नंगा होगा, कौन क्या होगा, उसको छोड़िए ना। ये सब क्या थे और अरे सुनिए ना, सुनिए ना, सुनिए ना, अरे सुनिए सुनिए। वही भाई सुनते ही नहीं है, आपकी दिक्कत बहुत बड़ी है, सुनते नहीं है आप। जी बताइए ना सर। मैं तो स्वागत कर रहा हूं कि सरकार ने कम से कम युवा को केंद्र बिंदु तो माना, सेंटर स्टेज पर लेकर आए। डेमोग्राफिक डिविडेंड सुन तो लीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड ये याद 79 साल बाद और आपको 12 साल बाद जो आ रही है, इसके राजनीतिक कारण है क्या? क्योंकि ये जेनजी 36-37 करोड़ हैं, ये सब वोट डालेंगे, तो अब तो युवा की बात ये मजबूरी में करनी पड़ रही है क्या सर? यही सरकार की एक कंटिन्यूटी चल रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सर। देखिए, पॉलिटिकल कंपल्सन तो है, पॉलिटिकल मजबूरी तो होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की मजबूरी होती है। जो आप बता रहे हैं ये कोई ऐसी बात नहीं बता रहे हैं कि राजनीतिक कारणों से जो है इन सब चीजों का पहल करना, इन सब चीजों में कहीं योजना लाना, सरकार का काम लगातार इसके ऊपर करते रहना, ये लाभ पहुंचाते रहना, ये जरूरी है राजनीति में। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये देश जो है युवाओं का देश है।
आपको वर्ल्ड में अगर कहीं ताकत आपकी है तो ये युवा ही है, जो कहीं सर्विस के जरिए पूरे वर्ल्ड को सर्विस देने की ताकत रखते हैं। अगर इनको स्किल्ड कर दिया, कल को इनको आपने हर तरह से पारंगत कर दिया, इनका कौशल तो क्षमता ये आपने जंतर बढ़ा मंतर दिया। का मंतर हो गया। ये सत्ता तंत्र को जागना पड़ गया, ये बात मैं तो मानेंगे कह रहा कम हूं। से कम। मैं तो आपकी बात को कहीं मानना नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जैसे भी आप इसको ले लीजिए, आप जैसे भी इस बात को संदीप जी कहिए, कहने का तौर तरीका अलग हो सकता है कि आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली है, लेकिन ये नहीं है कि सरकार जो है इन सब चीजों की तरफ से जो है बिल्कुल वो गुंगी बहरी होके अब ये देखिए, काम कर रही आपने थी। वो गुंगी पीआईबी बहरी का होकर आंकड़ा काम दे दिया। नहीं मेरी है। रिसर्च टीम लगातार काम करती रहती है। सुनिए ना प्रोफेसर ये साहब, चीज कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा। नहीं, मुझे मनवाने से क्या होगा? देश के युवा को समझाना है, अब देश ही तो मानेगा। उनको मनवाना है। ये युवाओं को मनवाने की बात है। मेरी जो रिसर्च टीम लेकिन ये है, खड़गे उन्होंने भी नहीं फटाफट कहने मात्र से- आपके, अरे सुन लिया करो ना भाई, सुनते तो हो नहीं। हाँ बताइए ना। CMIE का आंकड़ा है। अब कहोगे ये CMIE क्या होती है? ये हर महीने बेरोजगारी के आंकड़े निकालती है। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2008 में 5.41, 2009 में 5.54, 2010 में 5.55, 2011 में 5.43, 2012 में 5.41, 2013 में 5.42, लगभग 5.5%। और मोदी सरकार, आपकी सरकार के दौरान 2020 में 8%, 2021 में 5.98 यानी कि लगभग 6%, 2022 में 7.33, 2023 में 8.03, अगस्त 2024 में 7.9, अगस्त 25 में 6.7 और अप्रैल 2026 में 6.68। 7 से 8% के बीच की बेरोजगारी दर ऑर्गेनाइज सेक्टर की। आंकड़ा बता रहा हूं, सोर्स बता रहा हूं जी, आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही उस चीज के लिए सीएमआई का जो आंकड़ा और मेरे पास जो आंकड़े हैं उस आंकड़े में स्पष्ट है, और मैं कहिए तो उसको पढ़ देता हूं। और ये जो है, ये एम्पावरिंग यूथ एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, पोस्टेड 13 अगस्त 2026, 1:18 पर है ये। हाँ, और हाँ। अमृत पीढ़ी फॉर द विकसित भारत, और ये प्रेस रिलीज है पीआईबी का। अगली और बार एक काम स्पष्ट और रूप कर से- दीजिएगा, मैं मुझ पर एहसान करिएगा, मेरी रिसर्च टीम पर भी, कि रोजगार सृजित कितने हुए हैं उसका आंकड़ा और ले आइएगा। मैं तो ढूंढ ये नहीं कह पा रहा रहा हूं हूं, आपकी पहुंच है सरकार में, सर, आप संदीप निकलवा जी- लाएंगे ये आंकड़ा। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूँ कि चलिए मैं मान लेता हूँ, आपकी बात को आज बड़ी कर देता हूँ। नहीं, मेरी बात क्यों बड़ी आपकी कर बात रहे नहीं, हैं? यहाँ पर आपकी बात को कोई बड़ी कर देता हूँ। नाक की लड़ाई आप बात राजनेता कर- करते हैं, पत्रकार। मैं बहुत मोटी चमड़ी वाला हूं, मैं हमेशा ज्ञानवर्धन में विश्वास रखता मैं हूं। आप लेकिन जितना डॉक्टर पूजा समझते हैं- त्रिपाठी हो गई अब बात, ये खामखा की हम इधर उधर घूम रहे हैं। पर डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, 55 साल तो इन 79 साल में आपने राज किया, तो युवा बहुत ही सशक्त था 2014 से पहले। उसी के बाद बेड़ा गर्क हुआ है, या युवा पर तो कभी ध्यान ही नहीं गया। अभी आपने आंकड़े दिए संदीप जी, प्रोफेसर वर्मा जो आंकड़ों के साथ घालमेल कर रहे थे, वो प्रोफेसर हैं, लेकिन आंकड़े ही क्या, वो उनकी सत्ता की मजबूरी है, और वो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वो आंकड़ों के घालमेल में सबसे आगे रहती है। डिबेट को पूरा देख कर जाइए। अब जो है लेपीआर के प्रवक्ता ही कल ही खोलने वाले संदीप चौधरी, तो चाहे 1 करोड़ स्कॉलरशिप्स हो SC/ST में, चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट हो, जो इनकी सरकार में गिर के 28.4 पे आ गया है। इनकी सरकार में आज सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन सी है? यह शर्म करने की बात है। ये चाहे इसको प्रोजेक्ट करें, तो सबसे बड़ी इकोनॉमी गिग इकोनॉमी की है, जो छात्रों की गूंज में राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया था। आज इनफॉर्मल इकोनॉमी, गिग इकोनॉमी, बच्चों के पास पढ़ाई के बाद जोमेटो, स्विगी के अलावा, इंस्टामार्ट के डिलीवरी बॉय एजेंट्स के अलावा कुछ खास काम नहीं रह गया है। और यहाँ ये बात करते हैं यूपीए वर्सेस आईएएस के। और अगर मैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट का भी आपने सारा आंकड़ा दिया, मैं नहीं दोहराऊंगी, लेकिन अगर राजस्थान के 0.7% की बात करूं, बिहार के 10% की, उड़ीसा के 0.8% की, तो सिर्फ टॉप 5 राज्य जो है इनके सबसे बड़े, उनका बेसिक आंकड़ा 6.5% है। इन्होंने बड़े जोर शोर से इंटर्नशिप, आज मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगी कि दिमागी नक्सली कौन है जो ये आज लाल किले की प्राचीर से, आज हम सब सोच रहे थे कि आज जिनके दिमाग में फितूर रहता है, जो देश की अच्छी तस्वीर, सकारात्मक तस्वीर, कहां अच्छा काम हो रहा है उसे ना देख पाए,
उसे बता रहे हैं दिमागी नक्सल है। संदीप जी, जो केन बेतवा लिंग के खिलाफ जो आदिवासी प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी चिता लगा के, फांसी लगा के, क्या वो दिमागी नक्सली हैं? क्या वो मूक बधिर बच्चे जो अपनी अदद स्कूल की बिल्डिंग के लिए कलेक्टर के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिमागी नक्सली हैं? या वो जोधपुर के बच्चे जिनके स्कूल की छत गिर गई है वो अगर अपनी सेफ्टी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिमागी नक्सली हैं? या वो बच्चे जो जंतर मंतर पे लाठी खा रहे ये थे? जादू की छड़ी किसी के पास होती है क्या? सरकार को वक्त तो चाहिए होता है, वक्त भी बदल रहा होता है, समय बदल रहा होता है, उसकी मांग भी होती है, हर समय की अपनी मांग है। अब सरकार अगर एआई पर जोर दे रही है या अब उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ये कोचिंग का धंधा ये तो 58,000 करोड़ का हो गया, हमारे युवाओं पर, उनके माता पिता पर बहुत जोर पड़ रहा है, कमर टूट रही है, तो मुफ्त कोचिंग अगर कराएंगे तो इसका स्वागत क्यों नहीं करते? देखिए संदीप जी, इनको ये कोचिंग का धंधा, युवाओं पे ये स्ट्रेस, ये सिर्फ आया क्योंकि जंतर मंतर में इन्होंने आईने दिखा दिया कि अब ये व्हाट्सएप फॉरवर्ड से देश नहीं चलेगा, शेर महंगा होता है, शेर पालना महंगा होता है वाले जो प्रोपेगेंडा था उसकी उम्र लग चुकी है। तो ये युवाओं के प्रति जो ये प्यार अब उबाल मार रहा है, इसमें ये युवा शक्ति के तराने में कितनी हकीकत है, कितना फसाना है? देखिए संदीप जी, युवा शक्ति हकीकत है, वर्तमान भी है और भविष्य भी है। आज आप जो सवाल कर रहे हैं कि जेनजी आंदोलन प्रोटेस्ट के बाद सरकार की नींद खुली है, 2017 में मेरे नेता चिराग पासवान जी के सदन का उस बयान को मैं आपको भेज दूंगा। उन्होंने युवा आयोग बनाने की पहल करने की बात रखी थी सदन के अंदर में, तो वो 9 साल तक उसके बारे में, सदन के रिकॉर्ड में उसके बारे में कुछ सोचा क्यों नहीं? अब पुष्कर धामी भी कह रहे हैं युवा आयोग बनाऊंगा। अब युवा आयोग अब बन जाएगा, जंतर मंतर पर आएगा युवा तो युवा आयोग बन जाएगा। संदीप भाई, मैं वही बोल रहा हूं ना कि 2017 में तो कोई प्रोटेस्ट नहीं था ना, लेकिन हमारे नेता चिराग पासवान जी की युवा सोच है ना, उनकी खुद वो युवा है, और बिहार की सरकार के कैबिनेट ने युवा आयोग नहीं, सरकार ने सुनी ना, बिहार में बन गई है। और मेरे राष्ट्रीय कार्य समिति की अभी दिल्ली की बैठक में किसान आयोग और युवा आयोग दोनों पारित हो और सरकार इसको बनाए, यह भी मांग पार्टी ने किया है। तो ये आयोग बन जाने से युवा का कल्याण हो जाएगा। जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास ये योजना शुरू हुई थी, इसमें क्या हुआ? 13% का कौशल विकास हो पाया, नौकरी लगी, बाकी ऐसे ही घूमते रह गए। कितना कौशल विकास होता है? आपके इलाके से कितने युवा, ईमानदारी से बताइएगा। वो अरे धीरेन्द्र भाई वो स्किल डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया, कितने युवाओं ने बताया आकर? उसमें जो कठिनाइयां हैं वही युवा आयोग दूर करेगा। सिंगल एक छत के नीचे युवा ऑफिस क्यों भटकेगा? संदीप जी बताइए आप। 15-16 में कौशल विकास मंत्रालय बन गया। अब पत्रकारों को भी नहीं पता होगा कि कौशल विकास मंत्री कौन है। वो 9 साल से वो चल रहा था, अब दुरुस्त किया जाएगा। नहीं, दुरुस्त हुए हैं, और मैं बता रहा हूं कि आंकड़े में कुछ परिस्थितियां ऐसी रही है, जो आपने आंकड़े दिए उससे इनकार मैं नहीं कर सकता हूं। कोई झूठ का आंकड़ा आप नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर पूरे विश्व की ये चिंता है, उसमें हमारा देश अलग नहीं है। बेरोजगारी बढ़ी है थोड़ी, और इस पर काम करने की आवश्यकता है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत थोड़ी ही है। नहीं, रोडमैप भी होना चाहिए ना। लेकर के जाना है। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, फ्री कोचिंग भी मिलेगी। वो 6.5 लाख जो कुल मिलाकर 10 लाख स्कूल हैं, उनमें 6.5 लाख स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस ही नहीं है, क्योंकि ना तो इंटरनेट है, कहीं वाईफाई नहीं है, कहीं पर कंप्यूटर नहीं है। ये एआई की ट्रेनिंग या फ्री कोचिंग गांव देहात में गया जी में हो जाएगी। फ्री कोचिंग गांव में सारी उपलब्धता हो जाएगी। कैसे करेगा वो बच्चा? लेकिन काम स्टार्ट है। संदीप जी, जो आपके कैमरे तस्वीर दिखाते हैं वह भी गलत नहीं है, लेकिन कुछ काम जो हो रहा है वो तस्वीरें कैमरे कैद नहीं करती, ये भी सच्चाई है।
काम हो रहा है, इसको आप इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जिस गति को आप देना चाहते हैं उस गति को देने के लिए ये बजट है। नहीं, इसमें राजनीति के बजाय देखिए युवा तो सबका है ना, युवा सबका है ना राजकुमार भाटी, तो सब एक राजनीतिक सर्वसम्मति, एक सहमति क्यों नहीं बनती है इस मुद्दे पर? अगर 18 करोड़ हमारे युवा ग्रेजुएट किए हैं 2005 से 2023 तक का आंकड़ा बता रहा हूं, और उनमें से 28 लाख की नौकरी लगी, उसमें भी 3.7% को व्हाइट कॉलर जॉब, 7% को परमानेंट सैलरीड जॉब, स्थायी वेतन वाली नौकरी, तो यह चिंता का सबब तो है ना। इसमें तो सारी सरकारें आ जाती हैं इस कालखंड में। असल में संदीप जी, हमारे प्रधानमंत्री चूरन बांटने का काम करते हैं, और जब भी उन्हें कोई ऐसा अवसर होता है वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी बिना चूरन बांटे मानते नहीं हैं। वो उन्होंने लोगों को सपने दिखाने होते हैं, करना कुछ होता नहीं है। आज के प्रधानमंत्री सारी राजनीतिक जमात के लिए कह रहा हूं, 2005 से राजकुमार भाटी साहब 2023 तक मनमोहन सरकार भी आ गई, आपकी सरकार भी आ गई मुलायम सिंह वाली, और साथ ही साथ 2012 से 17 अखिलेश यादव की यूपी में सरकार भी आ गई। 9 करोड़ युवा में से 28 लाख को नौकरी मिली, उसमें से भी 3.7 को व्हाइट कॉलर जॉब। ये तो आंकड़े हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के। चूरण मतलब सब बांट रहे थे। जो आपने आंकड़े रखे पढ़ के, जो आपने आंकड़े खुद रखे हैं अपने शो में और साल दर साल बताए हैं, वो आंकड़े ही ये कह रहे हैं कि 14 से पहले बेरोजगारी दर कम थी, 14 के बाद बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है। ये सरकार जो बातें 2014 में मोदी जी कह रहे थे वही सपने आज 2026 में दिखा रहे हैं। विकसित भारत बनाएंगे, ये कब से 2014 से लगातार कह रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलनी थी कहीं, वो लगातार कह रहे थे। स्मार्ट सिटी बननी थी, लगातार कह रहे थे। किसानों की आमदनी दोगुनी होनी थी, लगातार कह रहे थे। 2 करोड़ रोजगार दिए जाने थे, लगातार कह रहे थे। काला धन विदेश से आना था, 1 रुपया तो आया नहीं, 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे। रुपए की कीमत लगातार गिरती जा रही है, रुपये डॉलर को बराबर कर रहे थे। पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे थे। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये सपने दिखाए गए हैं और वो सपने कभी पूरे होते नहीं हैं, क्योंकि पूरा करने के लिए कोई प्रयास किया नहीं जाता है। अब अगर इनसे पॉइंट वाइज पूछा जाए, अगर 20 पॉइंट तय किए जाएं कि विकसित भारत के ये पॉइंट होंगे, और इनसे पूछा जाए कि कौन से पॉइंट पे आप एक कदम आगे बढ़े हो 12 साल में, 12 साल में वहीं के वहीं खड़े, बल्कि कई मामलों में तो पीछे गए हैं। तो आप कई तो किसान की दुर्गति ज्यादा से ज्यादा देश में हो रही है। आप भी वहीं खड़े हैं राजकुमार भाटी साहब। आपके नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारे सीएम एआई नहीं जानते। अरे मुझे एआई एक्सपर्ट बनने की जरूरत थोड़ा है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं, मेरा एआई जानना जरूरी है, या मेरी समझ कि भाई मेरे युवा को, मेरी युवा पीढ़ी को एआई की समझ होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नई सरकार आएगी तब युवाओं का भविष्य सुधरेगा। बीजेपी का राष्ट्रवाद एक रंगी, आपकी भी तो सुई अटकी हुई है। नहीं, देखिए, आपने योगी जी का नाम ले दिया, तो मैं जो अभी मोदी जी के बारे में भाषण जिक्र कर रहा था उसे योगी जी से जोड़ के आपसे कहना चाहता हूं। संदीप जी, आपको जरूर याद होगा 2014 के 15 अगस्त के भाषण में मोदी जी ने एक नारे पे बहुत ज़्यादा जोर दिया था, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अभी 28 मार्च को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करके आए, बड़े लंबे चौड़े बातें तो दावे किए गए उसके बारे में। पहली बारिश में उसमें पानी भर गया। क्या ये बिना खाए होते हैं इस तरह के काम? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, उसमें जगह जगह उखड़ गई वो एक्सप्रेसवे। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया, 80 जगह गड्ढे हो गए उस एक्सप्रेसवे में। एक भी महीना नहीं हुआ पूरा, 1 महीना, बल्कि 1 सप्ताह के अंदर, 1 सप्ताह के अंदर सड़क उखड़ जाती है। और पता चलता है कि जिस कंपनी ने बनाई थी वो बीजेपी के सांसद की कंपनी है, और वो कंपनी के भाई भी कई इस तरह के घोटाले कर सांसद के भाई की ब्लैक लिस्ट भी करी गई थी। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देखकर जाइए। और जो आंकड़े दिए संदीप चौधरी ने उसके बारे में आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। बनता है उसका कंपनी का नाम पूरा, संदीप जी, तीनों भाइयों के नाम से कंपनी का पूरा नाम बनता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया और सभी देशवासियों को आजादी की मुबारकबाद दी। और वहीं पर
अपने स्पीच में, अपने भाषण में युवाओं को खासतौर पर मुद्दा बनाया। युवाओं के ऊपर केंद्रित रहा पूरा भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि युवा ने ऐसी शक्ति दिखाई है जंतर मंतर पर कि अब हर राजनीतिक पार्टी युवा की बात करने लगी है। पहले युवा याद नहीं आते थे किसी भी राजनीतिक पार्टी को, लेकिन अब युवा उनके सपनों से जाते नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के, चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो। जंतर मंतर ने वो काम कर दिया इस देश के अंदर जिससे युवाओं की बात हर जगह होने लगी, जेन ज़ी की बात हर जगह होने लगी। यही देखने को कल लाल किले की प्राचीर से मिला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में युवाओं के ऊपर फोकस किया, युवाओं को बहुत सारी सौगात दी। हर साल 1 करोड़ युवाओं को AI स्किल ट्रेनिंग देने का भी जो है वादा किया है मोदी सरकार ने। वहीं छोटे बच्चों को भी मोदी सरकार की तरफ से सौगात दी गई है कि 10,000 प्लस छोटे बच्चों को भी अटल टिकरिंग लैब के जरिए पढ़ाया जाएगा, अटल टिकरिंग लैब खोलकर दी जाएगी और फ्री कोचिंग का भी प्रावधान किया गया है, फ्री कोचिंग की भी घोषणा की गई है। ये मतलब लाल किले की प्राचीर से युवाओं के खास तौर पर ये तोहफे दिए गए हैं। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। पक्ष का कहना है कि जितने भी सौगात ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं वो चूरन समझकर दिए जाते हैं। और पिछली बार भी जो है 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की गई थी, इंटर्नशिप देने की बात की गई थी, लेकिन ये कहकर चले जाते हैं, इस पर काम नहीं होता है। कितने युवाओं को रोजगार मिला उसका कोई आंकड़ा पेश नहीं किया जाता, कितने युवाओं ने इंटर्नशिप की उसका कोई आंकड़ा नहीं दिया जाता। तो विपक्ष इस बात पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा सरकार को घेर रहा है। आप लोग इस पर क्या कहते हैं, अपनी राय जरूर देकर जाइए मोदी सरकार की तरफ से। तो क्या वाकई में ये जो सौगात दी गई है वो पूरी होंगी या फिर ये जुमले हैं जो विपक्ष लगातार कहता है। और उससे पहले जो सौगातें दी गई थी इंटर्नशिप की, 2 करोड़ रोजगार की, किसान की आमदनी दुगनी होने की, स्मार्ट सिटी की, बुलेट ट्रेन की, ये सारी चीजें जब विपक्ष ने गिनाई तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बताइए। क्या वाकई में उनकी तरह ये भी ऐसे ही अटक जाएगा या फिर ये इस पर जो है रियल में काम किया जाएगा, सरकार की तरफ से युवाओं के लिए रियल में वर्क किया जाएगा? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और आप लोगों ने देखा इस डिबेट के अंदर जब संदीप चौधरी ने बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल पूछे तब बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बेरोजगारी दर पर झूठे आंकड़े पेश करने लगे। मनमोहन सरकार में जो उन्होंने बेरोजगारी की जो एवरेज दर बताई थी वो करीब 8 पॉइंट के लमसम बताई थी और अपनी सरकार में 4 पॉइंट कुछ के समथिंग बताई। जब इस पर संदीप चौधरी ने इनसे सोर्स पूछा किस सोर्स के थ्रू ये आंकड़े दे रहे हैं, तब उनके पास कोई सोर्स नहीं था, सिर्फ आर्टिकल पढ़ने लगते हैं, आर्टिकल में ऐसा है कि कारण ये दिया है कि ये दिया है, ऐसे करने लगते हैं। और जब पूरी तरीके से फंस गए तब उनको ये याद आया कि 12 साल और 79 साल इस चीज का जो है 12 साल और 70 साल इस चीज का कंपेयर करके देख लो। चुनौती देता हूं कि हमारी जो सरकार है वो इससे आगे निकल जाएगी। लेकिन संदीप चौधरी ने एक नहीं चलने दी। संदीप चौधरी की रिसर्च टीम ने जब आंकड़े निकाले तब जाकर हकीकत सामने आई कि मनमोहन सरकार में बेरोजगारी दर हमेशा 5 पॉइंट के लमसम पे रही है, एक आध बार ऊपर नीचे हुई है, लेकिन मोदी सरकार में भी बेरोजगारी दर करीब 7-8 के आसपास तक पहुंची है। कुछ सालों में 4-5 के आसपास रही है। तो ये सारे आंकड़े जब दिए तब बीजेपी के प्रवक्ता ही कैसी कलई खुली आप लोगों ने देखा। इनसे सवाल कुछ भी पूछो, जवाब जो होता है ये राहुल गांधी, कांग्रेस, नेहरू इन पर देते हैं। इस डिबेट में भी आप लोगों ने देखा होगा संदीप चौधरी पूछ कुछ रहे थे, जवाब कहीं जा रहे थे। पूछ कुछ रहे थे, खड़गे जिम्मेदार थे, पूछ कुछ रहे थे, कांग्रेस जिम्मेदार थी। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। बीजेपी प्रवक्ता झूठ भी बोलते हैं, गलत आंकड़े भी पेश करते हैं, गोदी मीडिया के एंकर होते हैं, उनके सामने ये मतलब कोई भी आर्टिकल पढ़कर इधर उधर की बातें कर झूठ बोलकर गलत आंकड़े देकर निकल जाते हैं। लेकिन संदीप चौधरी ने इनको भागने नहीं दिया। आप लोग इस पर क्या कहते हैं कमेंट जरूर करके जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक, एक कमेंट जरूर करके जाइए। और संदीप चौधरी एज ए पत्रकार आपको कैसे लगते हैं, क्या वो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं या नहीं? क्योंकि कुछ लोगों का मानना होता है और जो बीजेपी के प्रवक्ता भी हर डिबेट में ज्यादातर यही बोलते हैं कि जो है एक तरफा पत्रकारिता करते हैं, बोलने नहीं देते हैं। तो आप लोग इस पर क्या कहते हैं जरूर बता कर जाइए।